नमस्कार। आज हम दो मित्रों की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि मित्रता का आधार स्तंभ त्याग का भाव होता है। किसी ऊंचे पद पर आसीन होने के बाद भी मित्रता कैसे निभाई जाती है एवं मित्र द्वारा किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कैसे की जाती है, यह भी परिलक्षित होता है। लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर नामक स्कूल में निकोलस और बेक नाम के दो मित्र पढ़ते थे। निकोलस शरारती, आलसी व झूठा था, जबकि इसके विपरीत बेक परिश्रमी, सीधा व सच्चा था। इसके बावजूद भी दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन कक्षा में अध्यापक की अनुपस्थिति में बालकों ने पढ़ाई बंद करके बातें करनी आरंभ कर दी। इस बीच निकोलस को शरारत सूझी और उसने कक्षा में लगा दर्पण उठाकर पटक दिया। दर्पण के टूटने की आवाज़ से सभी छात्र चौंक गए। अब मार पड़ने के डर से निकोलस अपने स्थान पर जाकर चुपचाप पढ़ने का नाटक करने लगा। शिक्षक ने कक्षा में आते ही दर्पण के टुकड़े देखे व गुस्से में भरकर उत्पत्ति का नाम जानना चाहा और कहा कि जिसने दर्पण तोड़ा है वह अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। भय के कारण कोई भी छात्र बोला नहीं, लेकिन शिक्षक सहज में छोड़ने वाले नहीं थे। शिक्षक अब प्रत्येक छात्र को खड़ा करके व्यक्तिगत रूप से पूछने लगे। जब निकोलस की बारी आई तो उसने भी अन्य बालकों की भांति कह दिया कि दर्पण मैंने नहीं तोड़ा है। बेक ने जब देखा कि मेरे मित्र ने डर के कारण झूठ बोला है तो उसने सोचा कि शिक्षक दर्पण तोड़ने वाले का पता तो अवश्य ही लगा लेंगे, तो झूठ बोलने के कारण और भी अधिक मार पड़ेगी। तो मित्र को बचाने के लिए खड़े होकर शिक्षक को बताया कि दर्पण मेरे हाथ से गिरकर टूट गया है। इतना सुनते ही शिक्षक ने बेंत उठाकर बेक को पीटना शुरू कर दिया। वे न रोया न चिल्लाया, जबकि उसके शरीर पर नीले रंग के दाग भी पड़ गए। अवकाश के बाद सभी छात्रों ने बेक को घेर लिया। निकोलस रोता रोता उसके पास आकर उसे विश्वास दिलाने लगा कि अब वह कभी भी शरारत नहीं करेगा और मेहनत करेगा। उसके इस उपकार को भी ना भूलने की कसम खाई। उस दिन के बाद निकोलस मेहनत करने लगा और लगातार उन्नति करते हुए न्यायाधीश के पद पर पहुंच गया। कुछ समय बाद इंग्लैंड में राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें राजतंत्र के समर्थक हार गए। राजतंत्र के समर्थकों को प्राणदंड दिए जाने की आज्ञा ओलिवर क्रॉमवेल की ओर से जारी कर दी गई, क्योंकि वह उन दिनों प्रजातंत्र की ओर से शासक था। संयोगवश बेक को भी राजतंत्र समर्थक होने के नाते बंदी बना लिया गया। निकोलस को न्यायाधीश की हैसियत से उसे प्राणदंड की सज़ा सुनानी पड़ी। सज़ा सुनाने के बाद उसका हृदय चित्कार उठा। कहा भी गया है, जे ना मित्र दुख होई, दुखारी तिन्हि विलोकत पातक भारी। उसे बेक की पुरानी त्याग भावना की याद आई और वह तुरंत अपने आसन से उठा और घोड़े पर चढ़कर क्रॉमवेल के महल की ओर चल दिया। अनेक परेशानियों को झेलने के बाद उसकी मुलाकात क्रॉमवेल से हुई। मित्र के उपकार की कहानी सुनकर उसने मित्र के लिए क्षमादान मांगा। उपकार के प्रति कृतज्ञ रहना श्रेष्ठ जनों की निशानी है। क्षमादान का पत्र प्राप्त कर निकोलस ने समय सीमा के अंदर ही बंदी गृह में बेक के हाथों में क्षमादान पत्र देकर ही चैन की सांस ली। अब वह मित्र के गले लगकर पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। आज भी मित्रता के उदाहरण के रूप में हम सुदामा व कृष्ण, सुग्रीव और राम, कर्ण और दुर्योधन को याद करते हैं। निकोलस ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किए बिना उचित मार्ग व बुद्धिमानी से मित्रता निभाई। निष्पक्षता पूर्वक किया कार्य समाज की नज़रों में सराहनीय व सम्मानजनक होता है। न्यायाधीश निकोलस का व्यवहार हमें भी प्रेरित करता है कि जीवन में जब भी जहाँ भी निर्णय लें तो निष्पक्षता पूर्वक और उचित मार्ग का अनुसरण करके ले, जिससे नैतिक मूल्यों का पतन न होने पाए। यही समाज व राष्ट्र के हित में है। धन्यवाद।